कि रात में पार्वती जी चल रही होके तैयार है। रात में पार्वती जी चल रही होके तैयार है। भोले बाबा की इच्छा, भोले बाबा की इच्छा, राजा जी कर रंगार है। तुम पार्वती जी चल रही होके तैयार है। पार्वती जी चल रही होके तैयार है। भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की पूजा, राजा जी कर रंगार है। तुम पार्वती जी चल रही होके तैयार है। पार्वती जी चल रही होके तैयार है। आवाज लगा दी, अरे कहाँ जा रही है पार्वती? एकदम घबरा गई और घबरा कर पीछे को देखा। भगवान भोलेनाथ खड़े हुए कह रहे कहाँ जा रही हो? कभी हमारे लिए ऐसा श्रृंगार नहीं किया आपने और आप तो पार्वती जा रही हो। भगवान ने चेहरे की तरफ जैसी नजर डाली तो क्या कह रहे हैं? ये गजब माथे पे लगाई, ये गजब बिंदी माथे पे लगाई, ये कमरिया ओरी शर्माई, ये कमरिया ओरी शर्माई। थोड़ा आवाज से बात करो। भगवान भोलेनाथ ने जब चेहरे की तरफ देखा तो बोले सोलह श्रृंगार किए हुए चंद्र चुनरिया उड़े हुए कहाँ जा रही हो? बोले प्रभु कुछ जगह ऐसी होती बताने की नहीं होती। बोले नहीं, हम आपके पति हैं और बिना बताए आधी रात पे सोलह श्रृंगार करके आपके हाथ में बता के जाएंगे माँ साल की बात को, लेकिन माँ जिद कर देंगे। भगवान आपको बताना पड़ेगा कहाँ जा रही हो। तो देखिए भगवान भोलेनाथ ने एक ऐसा शब्द कह दिया जिस शब्द को मां सुन नहीं सकी। आंखों से आंसू है और भजन का आनंद लीजिएगा। भजन क्या कहना चाहता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है, आप हमको बता नहीं रही हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है? कैसा? हमसे भी क्या ज्यादा तुमको, हमसे भी क्या ज्यादा तुमको और किसी से प्यार है। रात में पार्वती होके तैयार है। रात में पार्वती चल रही होके तैयार है। भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की पूजा, राजा जी कर रंगार है। रात में पार्वती समझ में आ रहे हैं? जब भगवान ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि हमसे ज्यादा प्यार किसी और से करते हो, बिना बताए जा रही रात को 12 बजे। ओहो, ऐसे
शब्द सुन करके माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा हम तो देव कन्या हैं, कोई भूल लोग की स्त्री दूसरे पुरुष के लिए सोच नहीं सकती है सब लोग। तो बोले फिर बोले आपने ऐसा शब्द कह दिया, इसी में बता रही हूँ कहाँ जा रहे हैं। देखिए भजन को माँ ने कहा सुनो प्रभु कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। निधवन में स्वामी महाराज रचायो, निधवन में स्वामी महाराज रचायो, महाराज देखने फिर मन रचायो, महाराज देखने फिर मन रचायो। जैसे ही कहा कि वृंदावन के अंदर निधवन में महाराज रचाया जा रहा है, मैं महाराज देखने के लिए जा रही हूँ, तो भगवान ने कहा कि अरे ऐसी बात है तो कन्हैया के दर्शन तो हमको भी करने हैं। वृंदावन जा रही है कन्हैया जी के दर्शन करने के लिए, महाराज देखने के तो वहां मुझे भी जाना है। माँ ने कहा प्रभु ले तो चलती आपको, लेकिन ये बड़ी समस्या है। बोले क्या? माँ बता रही है क्या? इस भेष में स्वामी तुम घुसने न पाओ, इस भेष में स्वामी तुम घुसने न पाओ। माँ ने कहा कि ये तुम्हारी गाड़ी है ना, पुरुषों की तो एक कहा इस भेष में स्वामी तुम घुसने न पाओ, अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो रख भेष जमानो उधर बढ़ जाओ, रख भेष जमानो उधर बढ़ जाओ, रख भेष जमानो उधर बढ़ जाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उस कन्हैया के दर्शन जरूर करने हैं। भगवान ने कहा भेष जमानो रखूं में गौरा, जमानो रखूं में गौरा, मुझको इनकार है, हाथ में पार्वती बन गई होंगे तैयार, हाथ में पार्वती बन गई होंगे तैयार। बाबा देखा सहपाठी कर संगार, हाथ में पार्वती बन गई होंगे तैयार, हाथ में पार्वती बन गई होंगे तैयार। देखिए बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो घूमट करके भगवान चरणों में बैठते हैं। क्या बात है। और जैसे ही कहा इस भेष में आप जा नहीं सकते, अगर आपको चलना है तो जनाना भेष धारण करना पड़ेगा। भगवान ने कहा था मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन कन्हैया के दर्शन जरूर करने हैं। भेष जनानो रखूं में गौरा, भेष जनानो रखूं में गौरा, मुझको इनकार है, रात में पार्वती होके तैयार, रात में पार्वती बन गई होंगे तैयार। अब देखिए भगवान भोलेनाथ श्रृंगार कर रहे हैं जाने के लिए, और कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? क्या भगवान भोलेनाथ श्रृंगार कर रहे हो, कितना आपको श्रृंगार हो रहा है आपका। पंडित जी देख रहे हैं बेटा श्रृंगार करेंगे तेरा। कह रही है क्या? एक गजब की बिंदी माथे पे लगाई, माथे पे लगाई, ये कनक सुनरिया, लाओ लाओ लाओ, ये
चटक सुंदरिया ओढ़ी शरमाई। और ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है। और देखिए एक एक शब्द सुनने लायक है। कैसे ये शिव शंकर जी भेष जनानो धार के चले, शिव शंकर जी भेष जनानो धार के चले, ये लहंगा और चूदर पहन पार के चले, ये घुंघटा मार के चले, गजरा मार के चले, ये घुंघटा मार के चले, गजरा मार के चले, शिव शंकर जी भेष जनानो धार के चले, उठाया और दी धार के चले, ये लहंगा मार के चले, गजरा मार के चले, घुंघटा मार के चले, मार के चले। और देखिए श्रृंगार कैसे करते हैं। घूम घुमारो लहंगा पहनो ओढ़ी चटक चुनरिया, घूम घुमारो लहंगा पहनो ओढ़ी चटक चुनरिया। ये आज की बात नहीं है कि बहुओं के लिए लहंगा चुनरी आती है, पहले से आ रही है महाराज। और आज से 40-50 साल पीछे चले जाओ तो माताएं पहले घंघारा ही पहनती थी, है जी, लहंगा ही पहनती थी। 12 गज का लहंगा होता था, एक ठोकर मार दे तो बाहर नहीं पहुंच जाया करता। इतना भारी हो जाता, 5-5, 10-10 किलो वजन हो जाता उसका महाराज। घूम घुमारो लहंगा पहनो ओढ़ी चटक चुनरिया, अंग अंग सुच सुंदर भूषण मूले पहने मुदरिया, अंग अंग सुच सुंदर भूषण मूले पहने मुदरिया। श्रृंगार में कोई कमी न रह जाए, एक एक शब्द एक एक अंग ऐसा सुंदर बता रही है। अंग अंग सुच सुंदर भूषण मूले पहने मुदरिया, झनन झनन झांझर बाजे, झनन झनन झांझर बाजे, झनकार के चले, झनकार के ये घुंघटा मार के चले, गजरा मार के चले, ये घुंघटा मार के चले, गजरा मार के चले, मार के चले, गजरा मार के चले। बोलो भैया, कभी जनाने वाले हो? रहे वाले हैं, देखिए भगवान कोई कभी नहीं छोड़ रहे श्रृंगार में। कैसा श्रृंगार किया है? गोल गोल है गाल, गाल पे गुदवायो तिलकानो, गोल गोल है गाल, गाल पे गुदवायो तिलकानो, जो देखे देखत रहना रूप बना लो, जो देखे देखत रह जावे रूप बना लो। जब सबसे श्रृंगार हो गए और पार्वती के सामने जाकर के खड़े हो गए भगवान, कहने लगे देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। माँ मुस्कुरा गई, माँ ने कहा बड़े सुंदर लग रहे हो प्रभु, आपके जैसा सुंदर पूरे 3 लोगों में नहीं है, लेकिन एक कमी है महाराज। बोले कि आपके चलो हम संग ले चलो आप महाराज में। बोले चलिए, और जैसे ही चलना प्रारंभ किया माँ ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले क्यों? कि आप जनाने बने हो तो जनानी चाल भी चलनी पड़ेगी, क्योंकि पुरुष की चाल में और माता की चाल में अंतर होता है। माता तो वही चलती है लचक पचक धीरे धीरे, और पुरुष की चाल वही होती है शेर जैसी है। तो भगवान भोलेनाथ कैसी चाल चल रहे हैं?
लचक लचक लचकी कमर चल गए भी कब कमर लचकार के चले लचकार के चले ये घूमटा मार के चले ये गजरा मार के चले ये घूमटा मार के चले ये गजरा मार के चले ये गजरा मार के चले शंकर जी की बनानो मार के चले ये लहंगा और सुंदर बहन मार के चले मार के चले गजरा मार के चले घुंघटा मार के चले गजरा मार के चले। अब देखिए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के संग चले और निधवन में पहुंचे वृंदावन में। और वृंदावन में जैसे ही पहुंचे कन्हैया सबकी जितनी भी गोपियां आ रही थी सबका स्वागत कर रहे थे। और जैसे ही वो लंबी तड़ंगी गोपी देखी घूंघट मारती हुई, ओहो कन्हैया जी एकदम भागते गए कि जी कैसी गोपी आई है। गोपी लंबा चौड़ा घूंघट मारे हुई थी। भगवान ने कहा कि इसका स्वागत करना चाहिए। और जो घूंघट मार के बैठी थी गोपी खड़ी चल रही थी, भगवान पहुंचे और जैसे ही घूंघट की तरफ देखा, ओहो एकदम देख करके नीचे डाल दिया महाराज। बोले कि जी गोपी। कन्हैया जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के क्या किया, ये श्याम सुंदर ने मनमोहन ने मनमोहन ने नीनी पकड़ कलाई, अजब गोपिये वृंदावन में महाराज में आई। अजब गोपिये वृंदावन में महाराज में आई। और जैसे ही कलाई पकड़ी है वो समझ गए गोपी गोपी का चुना है, ये तो गोपाल से मालूम पड़ रहा है। गोपी गोपी नहीं है तो गोपाल से लग रहा महाराज। जैसे ही घूंघट को नीचे किया, एक गोपी पीछे खड़ी थी, उसने देख लिया। कन्हैया से बोली, कन्हैया। बोले हाँ। बोले जे गोपी गोपी का चुना है। बोले क्या बात है। बोले मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ रही है जी गोपी। बोले नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, चलो महाराज करेंगे। बोले नहीं महाराज मेरे इस गोपी का राज बताओ। बोले नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप चलो। बोले नहीं महाराज। बोले अच्छा गड़बड़ है तो बताओ क्या गड़बड़ है। तो देखिए वो गोपी बता रही है कन्हैया जी को कि वो कैसी गोपी है। बोले महाराज सुनो, जहाँ स्त्रियां बैठी हों वहाँ घूंघट मारने की क्या जरूरत है। आप बताइए, माता इतनी बैठी हुई है, जहाँ स्त्रियां माता बैठी हों घूंघट मारने की क्या जरूरत है। घूंघट तो वहाँ मारा जाता है, कोई जेठ हो ससुर हो, है जी। और बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं महाराज नहीं। तो देखिए वो भी क्या कह रही है, बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने कहा महाराज सुनो। बोले हाँ सुनाओ। कि ये बिन घूंघट में आई, जितनी गोपी है ये सब बिन घूंघट में आई, और ये क्यों घूंघट में आई, और ये मेरी बात समझ में आई तो समझो मामला और जैसे कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, चलो महाराज करेंगे। महाराज को ले गए और भगवान ने क्या किया, सभी गोपियों को देखिए राज तो कई बार हुआ है लेकिन महाराज केवल एक बार हुआ है, जो हर गोपी के समय कृष्ण, ऐसा भगवान ने चमत्कार किया। हर गोपी की तमन्ना थी भगवान कन्हैया जी हमारे साथ रहे। तो महाराज भगवान ने रचा दिया निधवन में, वृंदावन में। और वो शरद फूलों की रात जिसपे आप घी बना करके चंद्रमा पर रखते हैं, जिसमें अमृत कला पड़ती है, वही अमृत कला। तो भगवान ने क्या किया, ले गए सब गोपियों को। और देखिए वृंदावन में आप जाइए, मथुरा में जाइए, वहाँ एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है। हम लोग तो यहाँ नाचते हैं, वहाँ नाच नहीं कहते, उसको नृत्य कहते हैं।
झूमना कहते हैं। तो कैसे करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ में और फिर गोल गोल घूमते हैं महाराज, खूब जोर से घूमते हैं, कहीं ऐसा हो गिर जाए, लेकिन एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। तो जब महाराज शुरू हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने भी पार्वती जी की कलाई को पकड़ लिया और जैसे ही घूमे हैं क्या हुआ, भगवान ने बंसी को बजाना शुरू किया। ये श्याम बजाई बांसुरी और मोहे तीनों लोग, वो तीनों ना मोह सके तो रहे कौन से लोग। कह रही है कि या तो मोहन मुस्कुरा नहीं मुस्कुराना छोड़ दे, और या सुना दे तान कोई या सुनाना छोड़ दे। भगवान कन्हैया से विनती की महाराज बंसी बजाइए। तो देखिए क्या हुआ, महाराज प्रारंभ हुआ है और सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजाएंगे और कहे क्या कि सुधि भूले वो त्रिपुरारी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड वहीं समय स्थित हो गया महाराज कि वो सुधि भूले वो त्रिपुरारी कन्हैया जी की बजिए जब वो बांसुरिया, बजिए जब समझिए कि आज इस परिवार में महाराज हो रहा है और वहाँ महाराज में सभी देवी देवता घूम रहे थे और यहाँ जितने भी भक्त हैं परिवार में सब खड़े हो जाए, मेरा निवेदन है। और एक बार घूम लीजिए भगवान के चरणों में, जो भगवान के चरणों में घूमने दुनिया में की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद आरती होगी, सभी भाई झूम लीजिएगा और खड़े हो जाइए। Oh